ये कहानी है एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हिला दिया था और इसके सेंटर में था एक ही परिवार। 24 अगस्त 2001 हरियाणा के हिसार की एक आलीशान हवेली में खामोशी छाई थी। अंदर का नजारा भयानक था। वहां पुन्या परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे। और इन सब के बीच सिर्फ एक ही शख्स जिंदा मिला, परिवार की बेटी सोनिया, जो बेहोश पड़ी थी। लेकिन क्या वो सच में एक विक्टिम थी या कहानी कुछ और ही थी? पुलिस ने शुरू में कई एंगल से सोचा, कोई सियासी दुश्मनी या फिर बिजनेस को लेकर कोई झगड़ा। मगर घर की तलाशी में एक ऐसी चीज मिली जिसने केस की दिशा ही बदल दी। सोनिया की पर्सनल डायरी। डायरी में अपने पति को लिखे एक खत में सोनिया ने कहा था, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मतलब जो अकेली सर्वाइवर थी वही असल में मास्टरमाइंड थी। जल्द ही सोनिया और उसके पति संजीव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे पहले खीर में नशीली दवा मिलाई, फिर तेज म्यूजिक चलाकर लोहे की रॉड से सबको मार डाला। लेकिन सवाल ये है कि कोई अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वजह थी लालच। सोनिया चाहती थी कि उसके पिता 50 एकड़ जमीन बेच दें, लेकिन उसका भाई सुनील इसके सख्त खिलाफ था। और बस इसी जमीन के झगड़े ने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश का रूप ले लिया। मकसद था पूरी जायदाद हड़पना। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। सजा मौत और उम्र कैद के बीच बदलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बहाल की, पर फांसी में देरी की वजह से सजा फिर उम्र कैद हो गई। और आज की सच्चाई ये है कि सोनिया और संजीव दोनों ही पैरोल पर बाहर हैं। लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ? वो रेलू राम के भाइयों को मिली। पर कहानी में एक और वारिस भी है, सोनिया का बेटा। कानूनन वो अपने नाना की पूरी जायदाद पर दावा कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में सोनिया जीत गई? और उन 8 लोगों के लिए इंसाफ का क्या मतलब रहा जिनकी उस रात जान चली गई? ये सवाल आज भी कायम है।